संसद में टीएमसी सांसद इस बात तक का ध्यान रखना चाह रहे थे कि बंकिम दा नहीं बंकिम बाबू कहिए, क्योंकि दादा या दा का अर्थ होता है बड़ा भाई। बाबू और दा दोनों ही सम्मानजनक शब्द हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर को लोग बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य मानते हैं। ये इसीलिए बता रहे हैं कि जहां सम्मान में नाम के आगे दा कहना है या बाबू, इस तक का ध्यान रखा जाता है, वहां के लिए बीजेपी ने डबल वार की रणनीति बनाई है, जहां बड़ा मकसद कांग्रेस को वंदे मातरम के विभाजन के बहाने बड़ा मुस्लिम हितैषी बताकर टीएमसी के वोट में चोट पहुंचाना है। प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर सीधे घेरते हैं और तुष्टीकरण के कटघरे में ही खड़ा करके विपक्ष का जवाब देने के लिए चर्चा में खड़े हुए रक्षा मंत्री भी कांग्रेस पर ही सारा सियासी गोला बारूद खर्च करते हैं। इस राजनीतिक आशंका के भंवर में रक्षा मंत्री जनता को खड़ा करके ये कहते हैं कि सोचिए, वंदे मातरम को बांटने वाली कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या होगा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त कांग्रेस की जमीनी स्थिति क्या है, इस पर गौर करिएगा। जिस राज्य में कुल 294 सीट हैं, वहां 2016 में 44 विधायक कांग्रेस के जीते। 2021 यानी पिछले आखिरी चुनाव में कांग्रेस एक सीट केवल जीत पाई, वो विधायक भी बाद में टीएमसी में शामिल हो गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय सीट है। 2014 में कांग्रेस के 4 सांसद जीते, 2019 में 2 और 2024 में 1 सांसद कांग्रेस का बंगाल में जीत हासिल कर पाया। अब सवाल है कि जिस कांग्रेस का राज्य में सियासी वजूद एक कम एक पर आ चुका है, उस पर इतना निशाना साधने की क्या जरूरत है। या फिर इस 3 तस्वीर से खबरदार करते एक सवाल पर गौर करिए, क्या बीजेपी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करके कांग्रेस पर सीधा निशाना साधकर असल में ममता बनर्जी के वोट बैंक को चोट पहुंचाने वाला वार कर रही है। आपको इस सवाल पर हो सकता है लगे कि कांग्रेस पर वार करने से ममता बनर्जी की राजनीति पर हमला कैसे होगा। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस से ही निकलकर बनी तृणमूल कांग्रेस का नाम लिए बिना जो निशाना साधा गया, क्या वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी की रणनीति वंदे मातरम की चर्चा में तुष्टीकरण के पलड़े पर कांग्रेस को मजबूत दिखाकर ममता बनर्जी की पार्टी के मुस्लिम वोट को बांटना है? पहले समझिए कैसे। जब बीजेपी खुलकर यह आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों जैसे मां दुर्गा की स्तुति वाले अंश को मुस्लिम लीग की आपत्ति के बाद गाने से रोक दिया, आरोप कांग्रेस पर लगता है। लेकिन ममता बनर्जी बिना किसी का नाम लिए इस आरोप पर बहुत संभल कर जवाब देती हैं। वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। ममता बनर्जी का आपने पूछा तो बताया, ये कहना ही दिखाता है कि इस विवाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत खुलकर उतरना नहीं चाहती। आप सोचेंगे क्यों, तो अब इसका जवाब सुनिएगा। 2 विधानसभा चुनावों के बीच ममता बनर्जी का हिंदू वोट 4% घटा है और बीजेपी का हिंदू वोट 38% बढ़ा है। लेकिन इन्हीं 2 चुनाव के बीच ममता बनर्जी की पार्टी का मुस्लिम वोट 24% बढ़ गया। बीजेपी वंदे मातरम विवाद में मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ी की जाती कांग्रेस से जुड़े विवाद में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ी की जाती कांग्रेस से जुड़े विवाद में कुछ भी बोलकर न तो हिंदू वोट को गलत संदेश देना चाहती हैं, न ही वो मुस्लिमों के समर्थन में कुछ खुलकर इस राजनीतिक विवाद में कहना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी केवल बंगाल अस्मिता की बात करती है। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে अपमान করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে अपमान করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে अपमान করে, বিদ্যাসাগরকে अपमान করে, রাজা রামমোহन রায়কে अपमान করে। এরা জানে বাংলার অবদান। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली की संसद में होते वंदे मातरम विवाद में शांति से सब कुछ देख रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त 2 तरफा वार वाली तलवार चला रही है। बीजेपी की रणनीति है
कांग्रेस को वंदे मातरम के बहाने बड़ा मुस्लिम हितैषी बताकर टीएमसी का मुस्लिम वोट काटना और ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी कहकर टीएमसी का हिंदू वोट कम करना। 26 अक्टूबर से बीजेपी की पहली रणनीति की वजह समझ लीजिए। पिछले 4 विधानसभा चुनाव का नतीजा कहता है, जैसे जैसे टीएमसी का मुस्लिम वोट बढ़ता गया, उसकी सीटें भी बढ़ती गयी। करीब 27% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में है। वहाँ 2006 में 22% मुस्लिम वोट टीएमसी पाई, 30 विधायक जीते। पिछले चुनाव में 75% मुस्लिम वोट एकमुश्त पाकर टीएमसी 215 विधायक तक पहुंच गए। इसमें केवल मुस्लिम वोट वजह नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा एक साथ मुस्लिम वोट का आना जरूर एक वजह है। और तब क्या बीजेपी की रणनीति यह है कि इसी मुस्लिम वोट में बंटवारा हो, इसलिए वो कांग्रेस जो अभी एक सीट पर मुश्किल से जीत पा रही है, उसे मजबूत दिखाया जा रहा है, और अगर इससे मुस्लिम वोट बटे तो टीएमसी का नुकसान हो जाए। ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता।